आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियां। पेश है खबरों की तफसील। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि सोशल मीडिया के फैलाव की वजह से झूठी खबरों का दौर आ गया है। झूठी खबरों के दरमियान सच ही शिकार हो गया है। आप सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करते हैं, आपको किसी ऐसे शख्स की तरफ से ट्रोल किए जाने का खतरा होता है जो आपसे मुतफिक नहीं है। आज सोशल मीडिया के दौर में हम अलग अलग ख्यालात और नजरियात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। Possibly no ideas of the lines along which humanity would evolve. We didn't possess notions of privacy. There was no internet. We didn't live in a world which was controlled by algorithms. And we certainly didn't have the social media. For every little thing that we do, and believe you me, as judges we are no exceptions to this, because for everything that you do, you face the threat of being trolled by someone who doesn't share your point of view. We live today in an age where people are short on their patience and they are short on their tolerance. They are short on their patience, which is a reminder to me to be brief. But people are also short on the tolerance because we're not willing to accept perspectives which are different from our own. So just as humanity has expanded with the global advent of travel and technology, humanity also has retreated within by not willing to accept anything that we ourselves as individuals believe in. And I believe that's the challenge of our age. Some of this is perhaps the product of technology itself. Truth has become the victim in an age of false news. With the spread of social media, something which is said as a seed germinates into virtually a whole theory which can never be tested on the anvil of rational science. भारत सिक्योरिटी फोर्स के तरबियती मरकज में आज कन्वोकेशन मुल्क की खिदमत और हिफाजत का हलफ लिया है। दिनेश कुमार बोरा इस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने नए लगन से अपनी खुदमत अंजाम देंगे। नेतृत्व कर रहे हैं नवरक्षक संजय कुमार। प्लाटून नंबर 4 की कमांड संभाले हैं श्रीमान। सभी यूनिफॉर्म सर्विसेज के अधिकारियों, नवरक्षकों के माता पिता तथा बल के कार्मिक एवं उनके परिवार का यहाँ पेट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई और मैं इन सभी युवा नवरक्षक
स्टेट्समैन को उनके बुनियादी प्रशिक्षण के सफल समापन पर हार्दिक बधाई देता हूँ। आज इस प्रशिक्षण केंद्र से 147 नवाक्षर जो कि विभिन्न राज्यों से संबंध रखते हैं सरकार की जिम्मेवारी संभालने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और हौसलों ने जो शानदार प्रदर्शन प्रस्तुत किया है वह काबिल है, क्योंकि आज वे प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात सीमा सुरक्षा बल के अनुशासित एवं व्यावसायिक रूप से दक्ष सीमा प्रहरी के रूप में शामिल हो रहे हैं। सभी लोगों दलों में दीक्षांत परेड का ऐसा अनूठा पल होता है जो जीवन भर के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। निश्चित रूप से प्रशिक्षण के दौरान किए गए कठिन परिश्रम आने वाले समय में आपके हृदय में स्मृति रूप में याद आएंगे। यह एक ऐसा अवसर है जब आप लंबी अवधि के कठिन प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद प्रशिक्षण केंद्र से अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं। प्रशिक्षण के दौरान आपके द्वारा किया गया कठिन परिश्रम हमारे राष्ट्र की सेवा बढ़ते आगे बात जरा खुद जनाब के डोडा की करते हैं, क्योंकि डोडा से इस वक्त की बड़ी खबर के नामालूम अफराद ने एक सरकारी टीचर को 3 मंजिला इमारत से नीचे गिरा दिया है। जी नाजरीन, डोडा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि एक सरकारी टीचर को नामालूम अफराद ने 3 मंजिला इमारत से नीचे गिराया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया और उसके बाद ही अगरचे उन्हें जीएमसी डोडा ले जाया गया, तहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया है। उसके बाद ही पुलिस ने केस दर्ज किया और अब फिलहाल जो खबर आ रही है जराये के हवाले से कि 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है, जिनसे अभी पूछताछ जारी है। डोडा से बड़ी खबर, नामालूम अफराद ने एक सरकारी टीचर को 3 मंजिला इमारत से नीचे गिरा दिया, जिसके बाद ही उनकी मौत हुई है। अस्पताल में जीएमसी डोडा में डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं डोडा, जहां हमारे साथ है वसीम गुत्तू। वसीम, क्या कुछ तफसीलात है? एक बड़ी और बुरी खबर जो डोडा से आ रही है, 3 मंजिला इमारत से एक सरकारी टीचर को नीचे गिरा दिया गया। बिल्कुल गौर साहब, देखिए अभी कुछ देर पहले हमें भी इंफॉर्मेशन इस तरह की मिली। चिली गंदों का ये शख्स रहने वाला है जिसका नाम शबीर अहमद है और इसके वालिद का नाम है नूर मोहम्मद है, जो चिल्ली का रहने वाला है। और अभी कुछ देर पहले मैंने एसएसपी डोडा से भी बातचीत की, जिनका ये मानना है कि 3 लोगों को डिटेन इस मसले में किया गया और 174 एक्ट के तहत इन पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है और 3 लोगों को जिस तरह से हिरासत में लिया गया है। और जब जीएमसी इस शख्स को पहुंचाया गया तो जो यहाँ की हमें इत्तला मिली है कि ब्रॉड डेड पहले से ही इसको मुर्दा करा दिया गया था और इस पे जो है इन्वेस्टिगेशन बड़े पैमाने पे एसएसपी डोडा की तरफ से इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है और पोस्टमार्टम का भी इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगी तो किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। और जो वहां की पुलिस है उन्हें भी यही बताया कि ये बड़े पैमाने पे इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा। जी वसीम, जरा ये बताएगा ये जो पूरा मामला जो है किस बुनियाद, किन वजूहात पर इस सरकारी टीचर को 3 मंजिला इमारत से नीचे गिरा दिया, और जो जिन लोगों ने उन्हें गिरा दिया है वो लोग कौन थे? क्या कोई दुश्मनी थी उनके दरमियान? क्या कुछ इस हवाले से तफसीलात मिल पा रही है? देखिए, ये बताना भी मुश्किल होगा कि किस कारण ये हादसा वहां पे हुआ है और पुलिस का यही मानना है कि हमने जो 3 लोग हैं उनको डिटेन किया गया है, उनसे बड़े पैमाने पे पूछताछ की जा रही है। क्या इसको नीचे गिराया है या क्या पूरा कारण हो सकता है, ये बताना भी मुश्किल होगा कि किस कारण ये वहां से गिरा है और क्या हकीकतन किसी ने इसको वहां से गिरा है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि पुलिस इस पे खुद इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एसएसपी डोडा खुद इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम गत्तू, आपका डोडा से तफसीलात फराहम कर रहे थे। डोडा के अंदर एक सरकारी टीचर को 3 मंजिला इमारत से नीचे गिरा दिया गया है,
जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुए हैं और उसके बाद ही अगरचे उन्हें डोडा जीएमसी डोडा मुंतकिल किया गया है, तहम वहां पर मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया है। उसके बाद ही पुलिस हरकत में आई। 3 अफराद को फिलहाल हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या वजूहात है, किस बुनियाद पर उन्हें नीचे गिरा दिया, कोई दुश्मनी है, लेकिन ये तहकीकाती सवाल से चल रही है। बढ़ते आगे खत्ते चनाब के जिला किश्तवाड़ से एक और बड़ी खबर, जहां पर किश्तवाड़ के न्यू बस स्टैंड के करीब एक बस स्टैंड के पास आग लगी है और एक ढाबा जो है वो आग उसमें लगी है जो जलकर खाकिस्तर हुआ है। गैस लीकेज होने के बायस आग लगी है। किश्तवाड़ के न्यू बस स्टैंड से खबर आ रही है कि बस स्टैंड के पास एक रेस्टोरेंट में आग लगी है। ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां न्यू बस स्टैंड किश्तवाड़ जो है वहां पर ये आग लगी है और आग के बाद ही ये जो ढाबा है बताया जा रहा है ढाबा है जो पूरी तरह से खाकिस्तर हुआ है और ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर गैस लीकेज होने की वजह से इसमें आग लगी है। ताम फायर सर्विस अमला मौके पर पहुंचा, अगरचे आग पर उन्होंने काबू पा लिया, आग को मजीद फैलने से रोका, लेकिन जो ढाबा था वो पूरी तरह से जलकर खाकिस्तर हुआ है। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है लेकिन माली नुकसान काफी हुआ है। और आपको बताते चले ये आज सुबह करीब 8 बजे 8:30 बजे के करीबी वाक़ा पेश आया है किश्तवाड़ के अंदर, जहां आज सुबह ही इस ढाबे में आग लगी है। तफसीलात के लिए सीधा चलते किश्तवाड़ अजय शान के पास। अजय, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं? जो न्यू बस स्टैंड के पास एक ढाबे को आग लगी, जो फिलहाल कहा जा रहा है कि एक ढाबा है, आग लगी है गैस लीकेज होने की वजह से, क्या कुछ अपडेट है? तो देखिए, किश्तवाड़ के जो नया बस स्टैंड है वहां पर 2 दिन पहले क्या था, जिसमें आज सुबह जैसे उसने किचन का जो गैस है उसको ऑन किया तो जो सिलेंडर वहां पर पड़ा था पकड़ ली जी। हालांकि तुरंत के लोग भी हरकत में आए, फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड का अमला भी पहुंच गया, लेकिन तब तक जो वहां पर मटेरियल पड़ा था पूरी तरह से तबाह हो गया। बिल्डिंग जो दुकान है, स्ट्रक्चर है, उसको भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन गनीमत की बात यह है कि जो कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ है। 2 सिलेंडर वहां पर पड़े हुए थे जिनमें से गैस लीक हुई है और जो आसपास की दुकानें हैं वो सुरक्षित बचा ली गई हैं। लेकिन जो ये रेस्टोरेंट 2 दिन पहले ही खुला था, ये जो सामान वहां पर पड़ा था। अजय, ये कारण गैस लीकेज होने की वजह से और साथ ही साथ क्या वहां पर जानी नुकसान तो कुछ नहीं हुआ है और फायर सर्विस अमले ने आग पर जल्दी काबू इस पर पाया है? जी बिल्कुल, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं जो कंफर्म की जा रही है कि जो गैस सिलेंडर में ही आग पकड़ी है, किस कारण से पकड़ी है वो बात अभी क्लियर नहीं है। जो गैस लीकेज हुई जिस वजह से पूरी दुकान में जो लपटें थी वो फैल गई और नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड के अमले ने पूरे जो वहां पर आग थी उसको बुझा लिया है, कंट्रोल में है पूरी तरह से। जो स्टेशन वहां पर कंट्रोल में है और आसपास के इलाके चाहे वो आस पड़ोस की दुकानें थी वो भी सेफ है। जी वो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका। ये थे किश्तवाड़ से अजय तफसीलात फराहम करे थे। किश्तवाड़ में बस स्टैंड के पास एक ढाबे में आग लगी है और ये फिलहाल इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि गैस लीकेज होने की वजह से आग लगी है। आग पर काबू पा लिया, मजीद फैलने से उसे रोका, लेकिन इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अगरचे माली नुकसान हुआ, ताहम जानी नुकसान नहीं हुआ है। बढ़ते आगे बात जरा जिला कुलगाम की भी करते हैं, क्योंकि कुलगाम के अंदर पुलिस ने एक शख्स को जाली करेंसी के साथ गिरफ्तार किया है। कुलगाम पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से जाली करेंसी नोट बरामद किए हैं। मीर बाजार के पुलिस पोस्ट में एक पुलिस पार्टी ने मिनीगाम क्रॉसिंग के करीब हाईवे पर एक चौकी कायम की थी और चेकिंग के दौरान एक मशकूक शख्स को जब रोकने का इशारा किया गया तो वो मौके से फरार होने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन पुलिस की टीम ने उनका पीछा किया और उसे पकड़ दिया है। उसकी शनाख्त खुर्शीद अहमद नायक जो कि वारीपुरा कुंड के रहने वाले हैं उनके बतौर हुई है और तलाशी जब उनसे ली गई है तो उनके कब्जे से 500 के 37 जाली करेंसी नोट बरामद हुए हैं। ताहम पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके केस दर्ज किया और मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। आपको बताते चले कुलगाम के अंदर ये बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है कि एक शख्स को जाली करेंसी के साथ ही गिरफ्तार किया गया है। एक नाके के दौरान एक मशकूक शख्स को जब रुकने का इशारा किया तो उन्होंने फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। उसके बाद ही जब उनसे तलाशी ली गई है
तो 500 के 37 जाली करेंसी नोट बरामद हुए हैं। उसे गिरफ्तार करके केस दर्ज किया और मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। जनूबी कश्मीर पुलवामा के ग्राउगुंड इलाके के गुलाम अहमद मीर ने शिकायत की है कि महकमा एजुकेशन की जानिब से समाग्रा के तहत नौकरी के लिए अगरचे उनकी बेटी मुस्तहिक थी, ताहम नामालूम वजूहात के बिना पर नौकरी किसी दूसरे को फराहम की गई, जो बकौल उनके साथ नाइंसाफी है। उन्होंने मुतल्लिका महकमे के आला हुकाम से मांग की है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। उधर मुतल्लिका महकमे के जिम्मेदार का कहना है कि जो उनके पास दस्तावेजात जमा किए गए, ताहम अब जो एतराजात अब जमा किए गए उसे आला हुकाम की नोटिस में लाकर देखा जाएगा और मुस्तहिक को अपना हक फराहम किया जाएगा। दिमो पत कोर गाम ची बरादरी यह सा मशवर कर बेसहारा तो यह सा दिमो अमिस बची तम वाचमत अगर बोजो उम्र छक ज्यादा गम खानदर रुस्त बरादरी दुत लिखित गामन दर्ज बरादरी अस दुत लिखित यह सा गस लागुन अम सुंदी बची तो तमो हसा न्यू लिखित ये यह सा जड़ियो तम दप हसा यो लागोन पत हसा गो कह काल अत वुच बदल घर तो हजरत सो लोग तन पता यह कित कट अत क्या कोर यमो तो मगर हकदार अत करो नो अगर ये गलत आसे अगर योत यीतन मजिस्ट्रेट सह वुचतन यम सुंद पोज कि हम सुंद पोज यम सुंद पोज आए तम दीतन हक तो जाती यम सुंद अमिस दुत गामन त लिखित सरपंचन त मुकदमन त हमने तमाम नॉर्म्स को देखा जो भी हमें समाग्रा से मिली थी नॉर्म्स, और नॉर्म्स में हमने देखा विडो जो आता था, जो डाइवर्सल आता था, फिर ऑर्फन आता था, और जो जहाँ की आप शिकायत ले रहे हैं वो तो ग्राउगुंड से आप कह रहे हैं, वहाँ पर तो ऑर्फन ही आए थे, वहाँ डाइवर्सल और विडो कोई नहीं थी। तो उसके बाद हमने उनकी इनकम चेक की, जिसकी सबसे कम इनकम थी तो उसी को हमने रखा। अलबत्ता इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट शामिल है क्योंकि उनके पास ऑनलाइन जो उनके इनकम सर्टिफिकेट्स थे, जो सबसे लीस्ट था, हमने यही किया। अलबत्ता ऑब्जेक्शन किसी ने लाई तो इसको फिर हम देखेंगे, हायर अप्स को भेजेंगे कि इसने ऑब्जेक्शन इस तरह लाई है। वैसे 2-3 ने ऑब्जेक्शन लाई, हमने आंसू पार्टी वो रिजेक्ट की इसलिए क्योंकि वो इनकम के बारे में दैट वाज परटेनिंग टू रेवेन्यू, उन्होंने उनकी जो सर्टिफिकेट इशू की है हमने उसी की बुनियाद पर उनको टाइम है फिर उन्हीं को लिया। जो ऑर्फन कैटेगरी में आए वो सब ग्राउगुंड के, फिर उनकी इनकम हमने देखी जिसकी सबसे कम थी तो उसको हम। श्रीनगर के कदीम और मशहूर मज़ार पीर सईद मंसूर रहमतुल्लाह अलैह के आस्तानी आलिया की हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है। मकामी लोगों का कहना है कि साल 2014 के तबाहकुन सैलाब के बाद इस मज़ार को नज़रअंदाज किया गया, जिस दौरान अब इसकी हालत मज़ीद अबतर हुई है। उन्होंने कहा कि आस्तानी आलिया की दीवारों में दरारें पड़ी हैं जो कि अब गैर महफूज है। उन्होंने वक्फ बोर्ड से अपील की है कि आस्तानी आलिया की मरम्मत की जाए ताकि इसकी शान रफ्ता को दोबारा बहाल किया जा सके। आपने यो कहा कि हज़रत सईद मंसूर साहब रहमतुल्लाह अलैह डगर में लगभग 2014 से यहाँ पर फ्लड आया था, तब से इसकी मरम्मत नहीं हुई। बहुत सारे आए वक्फ बोर्ड की तरफ से मगर उन्होंने तवज्जो नहीं दिया वहाँ पर। तो हमने वहाँ पर भी रिक्वेस्ट की थी, जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर साहिबा हैं और इस वक्त जो दुरक्षा अंद्रा भी साहिबा है चेयरमैन वक्फ बोर्ड की, हम उनको मोतबाना गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। हज़रत सईद मंसूर साहब रहमतुल्लाह अलैह जो ज़ार डगर में वाक़या है, तो हमने कई बार वक्फ बोर्ड के मतलब नोटिस में लाया मगर उन्होंने कोई तवज्जो वहाँ पर नहीं दिया। वो सैलाब की जद में भी आया था? जी, सैलाब की जद में आया था, वहाँ से 2014 से वहाँ पर कोई मरम्मत नहीं हुई। लगभग मस्जिद में हुई मरम्मत मगर जो आस्तान आलिया हैं वहाँ पर कोई मरम्मत नहीं हुई। हम गुजारिश करते हैं जो चेयरमैन साहिबा दुरक्षा अंद्राई भी साहिबा हैं चेयरमैन वक्फ बोर्ड, हम उनको मोतमाना गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ वहाँ पर तवज्जो दीजिए इस आस्तान आलिया हज़रत सईद मंसूर साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो खुसूसी तवज्जो दीजिए। और एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो वहाँ पर हैं उनको भी हम गुजारिश करते हैं, वहाँ पर जितने भी वहाँ पर आमदनी आती है मगर कोई तवज्जो नहीं देते हैं। वहाँ पर आमदनी लेते हैं तो वक्फ बोर्ड पर जाते हैं वो, मगर आस्तान आलिया पर कोई खर्च वर्च नहीं करते हैं वो। सईद मंसूर बहुत ये
यह तारान फिक्र निवान सेफ खुलत निवान सह मकलत निवान दनित पे डबल पोस लोग net वुक तान यह खुदाय सुन गर इत पे पन गर खुदाय सुन गर तथ पौरव कर पन्नस गरस अत कटो पौरव अत आमुत कहें पौरव कर दुनिया क्या जुमा दह वुच तक दुनिया खुदा दुनिया नियाज अत वथान ना कहें खुदायस पे ये वन सैद मंसूर साहब ब्योट ये ब्योट सैलाब ये सैलाब खचे ब्योट तन पे इथे पे ना अत वथान दसा वसा कहें तन पे योर लुक आसान दुनिक लुक ये सैद मंसूर साहब ना ये शेरा मगर ये मशीद शीरक मशीद शीरक एक नौ बना शीर यमो कोर असल मे आस्थानस वतान दसा वसा वत तो ये शेर ये हसा रंगा वंगा बे अप कर देवार तुन नौ बे ये सजावन पान थोड़ा अम मूजूब अत वतान दसा वसा कहें वन गथ वतन तो चलिए नाजरीन, वस्ती जिला बडगाम से इस वक्त की बड़ी खबर के पंचायत कॉन्फ्रेंस की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। जो हालिया किलिंग हुई है पुलवामा के अंदर, उसको लेकर आज पंचायती कॉन्फ्रेंस की जानिब से बडगाम के अंदर एहतजाज किया जा रहा है। पीछे देख सकते हैं पंचायत कॉन्फ्रेंस बडगाम की तरफ से आज जो एक प्रोटेस्ट रैली निकाली गई थी और ये रैली जो है बडगाम के ओल्ड टाउन से निकलते हुए इस वक्त जो है डीसी ऑफिस तक पहुंचने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं पीछे नाराबाजी जो हो रही है। उस नाराबाजी में ये कहा जा रहा है कि खून खराबा जो है उसको बंद करो। हाल ही में जो इनोसेंट किलिंग हुई है उसके खिलाफ जो है आज यहाँ पर वो एहतिजाज के लिए निकले हैं। लगातार हम देख रहे हैं वादी में रोज जो है एहतिजाजी धरने हम कह सकते हैं रैलीज निकलती है। जो इनोसेंट किलिंग होती है उसके खिलाफ जो है लोग खड़े होकर जो है एहतिजाज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो इनोसेंट किलिंग हो रही है उसको कहीं ना कहीं रोक दिया जाए और जो लोग ये कर रहे हैं कहीं ना उन जो नामालूम बंदूक बरदार जो है उनकी जो है आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर रैली जो है इस वक्त चल रही है और इस रैली के तहत जो है ये लोग निकले हैं और जो है यहाँ पर मैं आप बात करूंगा। यहाँ पर एक है एहतिजाजी जिनसे हम बात करेंगे। जी आप बताइए, रैली निकाल रहे हैं, मकसद क्या है इसका? देखिए, एक्चुअली ये रैली नहीं है, ये एक प्रोटेस्ट है। जो यहाँ पे इनोसेंट किलिंग हो रही है रोजमर्रा की, ये जो यहाँ पे हालात बने हुए हैं यहाँ पे खासकर इस वक्त जो हमारी एक कम्युनिटी है पंडित कम्युनिटी। देखिए, मैं यही कहूँगा ये एक गहवारा था जम्मू कश्मीर में। जो भी यहाँ पे कम्युनिटीज का एक गहवारा था जम्मू कश्मीर। ये एक मतलब हमारा जो भाईचारा था, इसमें कोई छेद करना चाहता है। कुछ एलिमेंट्स होंगे जो इसके पीछे होंगे। बेसिकली मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा जो भी जांच एजेंसीज है, इतनी टाइट एजेंसी, इतनी इंटेलिजेंस है हमारे पास, हमारे ये जो जम्मू कश्मीर में एजेंसीज है, लेकिन अभी तक इस पे कोई मतलब क्ल्यू नहीं मिला है इनको कि इनोसेंट किलिंग हो कैसे रही है, कौन मर रहा है इनको। बात ये मुसीबत की बात, ये अलमिया की बात यही है कि ये जो मारने वाला आज तक मतलब दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, मार कौन रहा है इनको। प्रॉब्लम ये है क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ दिख रहा है। ये जो हमारे इस वक्त एक पुराना एक दोस्ताना है, भाईचारा है हमारा, सिख हो, पंडित हो, यहाँ का ईसाई हो, इसमें कोई छेद करना चाहता है। वो कश्मीरियत को बदनाम करना चाहता है कुछ लोग। इन लोगों को नंगा करना चाहिए, इन लोगों को डिफेम करना चाहिए, इनको फ्रंट पे लाना चाहिए कौन लोग है। बदकिस्मती की बात यह है कि ऐसे लोग अभी छुपे हुए हैं। तो जांच एजेंसी को ये देखना चाहिए, पूरी तरह से गौर व फिक्र करके इन लोगों को सामने लाना चाहिए, इनको कैटेगरी में खड़ा करना चाहिए और जेल में भर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो भी ये कर रहे हैं। तो हमारा आज यही प्रोटेस्ट है, पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये प्रोटेस्ट था। तो पंचायत कॉन्फ्रेंस एक सॉलिटरी एक इंस्टीट्यूशन है इस वक्त, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन भी नहीं, यहाँ पर गवर्नर रूल चल रहा है इस वक्त। तो मेरा ये निवेदन है सभी जहां पे भी पंचायत बॉडी से ऐसे जो इंसिडेंट्स है इनको आगे आना चाहिए, ऐसे इंसिडेंट्स को
जनूबी कस्बा त्राल में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया है, जिसका इफ्तिताह इलाके के मारूफ मुआलिज डॉक्टर निसार अहमद त्राली ने किया। इस दौरान त्राल के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने शिरकत की, जिस दौरान उनका मुफ्त मेडिकल चेकअप और उनका इलाज भी किया गया, जबकि इनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई हैं। इस मौके पर मरीजों के इलाज के लिए कुछ नामवर डॉक्टर्स मौजूद थे। कैंप में आने वाले मरीजों ने मुंतजमीन का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की कि आने वाले वक्त में भी इस तरह के मेडिकल कैंप मुनक्किद होने चाहिए ताकि गरीब आवाम को फायदा मिल सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पहले आपका और आपकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ पे आए। सेकेंडली, हर फ्री कैंप का यही मकसद होता है, लोगों को फ़ायदा आना चाहिए। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि आप मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करूँगा। अल्लाह ताला का इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला को क्या मदद की ज़रूरत है। अल्लाह ताला फरमाता है आप गरीब हो, मिस्कीन हो, लाचारों की मदद करो, मैं आपकी मदद करूँगा। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी। हमने यहाँ पे फ्री कंसल्टेशन, फ्री मेडिसिन और एंड आल्सो इसके अलावा हमने फ्री ECG, फ्री HbA1c, फ्री शुगर टेस्ट। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत दूर दराज इलाकों से यहाँ पे लोग आए हैं, यहाँ पे शिरकत की। फ्री यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे रखी है। हमने यहाँ पे फ्री मेडिसिन, फ्री खुसूसन फ्री कंसल्टेशन रखी थी। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे फ्री HbA1c टेस्ट, फ्री शुगर टेस्ट, फ्री ECG रखी। हमारी पहले से यही कोशिश थी कि लोगों को फ़ायदा आना चाहिए और हमेशा यही कोशिश रहेगी कि लोगों को यहाँ पे फ़ायदा रहेगा। हमारी यहाँ पे लैब चल रही है वानी क्लिनिकल वार्ड में। हमने यहाँ पे जो CKD पेशेंट्स हैं, CA पेशेंट्स हैं, उनके लिए हमने बहुत सारा अच्छा खासा डिस्काउंट रखा है, यानी कि 50% डिस्काउंट रखा है उनके लिए। और जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।